नमस्कार। जो संधि चल रही है आपके दीर्घ संधि चल रही है। दीर्घ संधि के अंदर आ के उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके जो उदाहरण हैं वो ई के उदाहरण हैं। अच्छा, बार बार दीर्घ संधि लिखने की जरूरत नहीं है। दीर्घ संधि चल रही है, आ के उदाहरण आपके हो चुके हैं, तो ये मान के चलो कि अब आपके कौन से उदाहरण चल रहे हैं? ई के उदाहरण चल रहे हैं। देखो, जैसे उदाहरण आया है हरीश। कोई भी संधि होती है, बनी हुई संधि देखिए, और बनी हुई संधि के अंदर आपको बड़ी ई की मात्रा दिखती है, तो संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। मित्रों, ध्यान रखना है, जहां पर आपको बड़ी ई दिखती है वहीं से संधि का क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। यानी पहला काम तो है संधि की पहचान करना, पहचान आपने कर ली। दूसरा काम होता है कि संधि का विच्छेद करना, विच्छेद करना भी अब आपने सीख लिया। और तीसरा काम होता है कि अब प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखे क्या। तो सोचो, दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। आपने देखा क्या है? आपने बड़ी ई की मात्रा देखी है। इसका मतलब है जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में आता है। छोटा बड़ा हो सकता है। छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी शब्द यहां पर होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना है, यहां पर आपका शब्द क्या लिखा जाएगा? हरिधन ईश। अब आपको पता होना चाहिए मित्रों, ईश का मतलब तो पति होता है, ईश का मतलब ईश्वर होता है, ईश का मतलब स्वामी होता है, ईश का मतलब भ्रतार होता है, ईश का मतलब साय होता है। ईश में ई की मात्रा बड़ी होती है, शब्द शुद्धि में ध्यान रखोगे। इंद्र में ई की मात्रा छोटी होती है। अच्छा, एक ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है कि आप ये कर दो, ये हरि, ये ध्यान रखना, हरि से हरियाली बनता है, हरि से ध्यान रखना हरा बनता है। एक बार किसी एग्जाम में आ भी चुका, ऐसा ही के एग्जाम में आया था कि हरियाली कौन सी संज्ञा है? तो हरियाली भाववाचक संज्ञा है, और आपको आना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? एक वचन होती है। वापस सुन लीजिए एक बार, क्योंकि एक बार ढंग से समझते हो मैं ये मानता हूं कि ई के सारे उदाहरण आप कर सकते हो। फिर अपने जाके वस्तुनिष्ठ कोई भी किताब लेके आ जाइए मार्केट से अच्छी, और वहां पर इसके सवाल करने की कोशिश कीजिए, सारे सवाल हो जाएंगे आपके। देखो बनी हुई संधि देखो, और बनी हुई संधि के अंदर अगर आपको बड़ा आ दिखता है, अगर आपको बड़ी ई दिखती है, बड़ा ऊ दिखता है, री दिखती है, तो संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। जहां आपको बड़ा आ दिखता है वहीं से संधि का विच्छेद कीजिए। जहां आपको बड़ी ई दिखती है वहीं से संधि का विच्छेद कीजिए। जहां आपको बड़ा ऊ दिखता है वहीं से संधि का विच्छेद कीजिए। जहां आपको बड़ी री दिखती है वहीं से संधि का विच्छेद कीजिए। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। छोटा बड़ा हो सकता है। छोटा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए, इसलिए छोटा बड़ा लिखा जाता है। अब कई बार ये ध्यान रखना मित्रों, हरि के अनेकार्थक पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। हरि के अनेकार्थक पूछ लिए जाते हैं, आपको अनेकार्थक भी आने चाहिए। मैं साथ साथ इसलिए करवाता हूं क्योंकि जो महत्वपूर्ण होते हैं वो परीक्षा में आ जाते हैं, इसलिए उनको यहीं चला लेते हैं। बाकी आपके अनेकार्थक अलग से करवाएंगे, पर्यायवाची अलग से करवाएंगे, पूरे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। हाँ, ये ध्यान, आपके कोकुंडा सर हिंदी के नाम से ऐप आ चुका है, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और सवाल कीजिए। अब देखो, तो अनेकार्थक का मतलब है कि जैसे हरि के अनेकार्थक, हरि का मतलब ध्यान रखना है हंस भी होता है, हरि का मतलब हाथी भी होता है, हरि का मतलब घोड़ा भी होता है, हरि का मतलब वानर भी होता है, हरि का मतलब सिंह भी होता है, हरि का मतलब मोर भी होता है, हरि का मतलब मेंढक भी होता है, हरि का मतलब विष्णु भी होता है, हरि का मतलब कोयल भी होता है, हरि का मतलब इंद्र भी होता है। इस प्रकार से आपको ये अनेकार्थक याद होने चाहिए कि हरि का मतलब क्या होता है। देखो, हरि यानी हंस होता है, हरि यानी हाथी होता है, हरि यानी घोड़ा होता है, हरि यानी मोर होता है, हरि यानी मेंढक होता है, हरि यानी वानर होता है, हरि यानी सिंह होता है, हरि यानी विष्णु होता है,
हरि यानी कोयल होता है, हरि यानी इंद्र भी होता है। यानी ये आपके क्या हो गए, ये आपके हरि के अनेकार्थक हो चुके हैं और हरि के अनेकार्थक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब ध्यान रखना, इधर जो ये जो चल रहे थे ये आपके क्या चल रहे थे, अनेकार्थक चल रहे थे, और इसको मैं इधर यूं चला लूं तो आपके क्या चल रहे हैं, पर्यायवाची चल रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हंस का एक पर्यायवाची बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हंस का पर्यायवाची क्या है, मराल। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, ये जो हंस है वो क्या है, पक्षी है। आपको पता होना चाहिए, एक ये भी पूछा जाता है कि ये हंस क्या है, तो ये हंस तो क्या हो गई आपके, क्रिया हो गई। तो एक युग्म शब्द भी हो गया है कि इस हंस का मतलब क्या है और इस हंस का मतलब क्या है। उसके बाद हाथी, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, वारण, द्वीप, कुंभी, द्विरद, मातंग। हाथी के ध्यान रखना, पर्यायवाची वापस एक बार देख लीजिए, ये सवाल पूछे जाते हैं। हाथी, अच्छा पर्यायवाची एक साथ मत करो, एक एक को अलग अलग से याद कीजिए। हाथी, वारण, हाथी, द्वीप, हाथी, कुंभी, हाथी, द्विरद, द्वि मतलब रद मतलब दांत होते हैं, द्वि मतलब दो, जिसके दो दांत हाथी के ही होते। मातंग किसका पर्यायवाची है, हाथी का है। घोड़ा, घोड़े के पर्यायवाची के अंदर जाते हो, बाजी, है और शेंदव। घोड़ा घोटक से बना है, घोटक तत्सम शब्द है, घोड़ा तद्भव शब्द है। वानर के, ठीक ठाक वानर के पर्यायवाची है, आगे लिख लेंगे, यहां आपको लिखने हैं, कपीस जो वो लिखते हो आप, ठीक अलग बात है। सिंह, सिंह के पर्यायवाची में केसरी, अच्छा ये केसरी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है, ये तो वो सुगंधित पदार्थ हो जाएगा। केसरी, शार्दुल, और मेरे के अंदर और भी हैं लेकिन उनको दूसरी जगह लिखेंगे, क्योंकि ये एक योजनाबद्ध तरीके से लिखा जा रहा है कि कौन सा शब्द कहां लिखने पर आपके एक तरह से पूरी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी। उसी प्रकार देखो, मोर, मोर के दो पर्यायवाची आपको यही याद होने चाहिए, एक तो केकी और एक सिखी। केकी आवाज है, सिखी इसका टावर है, ये वाला। मेंढक, मंडुक से मेंढक बना, तत्सम से तद्भव, शब्द शुद्धि में ध्यान रखना है, अनुस्वार जो नीचे है वो गलत है, ध्यान रखना है। दादुर और शातुर, विशेष तौर से आप याद रखोगे। विष्णु, जनार्दन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, चक्रपाणी भी याद कर सकते हो। कोयल, श्यामा, इंद्र, इंद्र का ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा, वैसे सहस्राक्ष हैं और भी खूब सारे हैं, बताएंगे उसको। शक्र, शक्र इंद्र होता है। इसके साथ में पेपर वाला ये गलती करेगा कन्फर्म है, आपको इसमें फंसाएगा ये वाला कि शक्र किसका, अब्र किसका। तो ध्यान रखना, अब्र आकाश का है, और आकाश के पर्यायवाची में ये भी पूछा जाता है। सुनिए, एक दो बार शब्द शुद्धि में पूछ लिया, यहां भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। व्योम और दयो, ये पर्यायवाची हो गए, अनेकार्थक हो गए, संधि हो गई। और ये हरि, आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास, लोकोक्ति, आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास, यानी कि उद्देश्य से भटक जाना। आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास, उद्देश्य से भटक जाना। आए थे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने, यहाँ मजे कर रहे हो, तो ध्यान रखना उद्देश्य से क्या हो गए, भटक गए। और ये है आपके ध्यान रखना, हरी, हरी से ही बनता है हरा रंग, हरा रंग मतलब हरा हरा, हरा रंग यानी विशेषण, इसी से बनता है हरियाली। ऐसा ही में पूछ भी लिया गया कि हरियाली कौन सी संज्ञा है,
भाववाचक संज्ञा है। ये हरीस का ध्यान रखना। देखो अनेकार्थक है हरि के, हरि यानी हंस, हरि यानी हाथी, हरि यानी घोड़ा, हरि यानी वानर, हरि यानी सिंह, हरि यानी मोर, हरि यानी मेंढक, हरि यानी विष्णु, हरि यानी कोल, हरि यानी इंद्र। फिर इधर जो मैंने लिखे हंस का पर्यायवाची, हाथी के पर्यायवाची, घोड़े के पर्यायवाची, वानर के मैंने नहीं लिखे, बंदर के आगे लिख देंगे, सिंह के पर्यायवाची, मोर के पर्यायवाची, मेंढक के पर्यायवाची, विष्णु के पर्यायवाची, कोयल के पर्यायवाची, इंद्र के पर्यायवाची, अब्र और आकाश के पर्यायवाची, शब्द युगम, लोकोक्ति, संधि, सब आपको ध्यान रखना है, एक साथ ही समझ में आ जाना चाहिए। संधि चल रही है भाई साहब, व्याकरण खेलो उनसे। उसके बाद में और इन्हीं के साथ में अपने एक दो अनेकार्थ का और जिक्र कर लेते हैं, लगे हाथ उनको भी देख लेते हैं। देखो एक तो आपके अज के पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, अज यानी जिसका जन्म ही नहीं हुआ, ध्यान रखना। एक है ध्यान रखना ब्रह्मा, और एक है बकरा, एक है दशरथ के पिता का नाम, और एक है जीव। ये अनेकार्थक पूछे जाते हैं। उसी प्रकार कर के अनेकार्थक पूछे जाते हैं। कर यानी हाथ, कर यानी किरण, कर यानी सूंड, कर यानी टैक्स। उसी प्रकार जलज के पूछे जाते हैं। जलज यानी सेवाल, कमल, मोती, मछली, शंख। उसी प्रकार द्विज के पूछे जाते हैं। पक्षी, दांत, नाखून, ब्राह्मण। अभी याद करवा देंगे आप, थोड़ा ध्यान रखना। सारंग के पूछे जाते हैं। सारंग, अब देखो पहले तो इनको देख लो। अज ए मतलब नहीं, जे मतलब जन्म, जिसका जन्म नहीं। ब्रह्मा, बकरा, दशरथ के पिता का नाम जीव। अज यानी ब्रह्मा, अज यानी बकरा, अज यानी दशरथ के पिता का नाम, अज यानी जीव। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, कर का मतलब सूंड और टैक्स। जल, जन्म, जल के अंदर शैवाल, जल के अंदर कमल भी होता है, जल के अंदर मोती भी होता है, जल के अंदर मछली भी रहती है, और जल के अंदर शंख भी बजाया जाता है। वही जल के अंदर। द्विज, द्वि मतलब जय मतलब जन्म, जिसका 2 बार जन्म हुआ है। पक्षी 2 बार, दांत, नाखून, ब्राह्मण। अब सारंग के पूछे जाते हैं। मैन लिख देता हूं, बाकी जहां टॉपिक इनका चलेगा वहां लिखूंगा, नहीं तो आप कहोगे गुरुजी संधि भी चल रहे थे, पता नहीं कहां बगे। भग नहीं रहा हूं, ऐसे ही पढ़ाता हूं। देखो सारंग, सारंग एक राग है, और आपको पता होना चाहिए सबसे बेस्ट राग किसकी होती है? मोर की होती है। और मोर जब भी बोलता है तब क्या है? बादल बनते हैं, और बादल साहब कहां बनते हैं? आकाश में बनते हैं। और आकाश में बनते हैं तो फिर क्या आता है? पानी आता है। और पानी कहां जाता है? समुद्र में जाता है। इस तरीके से याद करोगे। अब ये तो याद करने का तरीका है कि भाई देखो, एक तरीके से याद किया कि सबसे अच्छी राग किसकी है? मोर की। और मोर जब भी बोलता है तो बादल बनते हैं आकाश के अंदर, और आकाश में बादल बनते हैं तो उससे आता क्या? पानी। और ये पानी कहां जाता है? समुद्र। तो ये सारंग के क्या हो रहे हैं? अनेकार्थक। अब जैसे देखो, यहां तो अपन ने इस तरीके से याद किया मोर से, फिर सारंग के अपन ने कैसे किया? कोई भी बेस्ट चीज कैसे? देखो जैसे शिवजी सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, कामदेव सबसे ज्यादा जिनका मन होता है, सिंह सबसे खतरनाक धाड़ होती है, हाथी सबसे मस्त चाल होती है। उसी प्रकार देखो, यानी शिवजी दहाड़, शिवजी का गुस्सा, कामदेव का मन, सिंह की दाढ़ और हाथी की चाल। उसी प्रकार
शोभा। अब देखो शोभा के क्या है, शोभा के लिए वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, और एक झुका हुआ वृक्ष ही अच्छा लगता है। सर्प का सबसे ज्यादा क्या है, सर्प का सबसे ज्यादा विष तेज है, और वृक्ष की सबसे ज्यादा क्या तेज है, छाया तेज है। उसी तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि याद करने के लिए कोई तरीका अपनाना पड़ता है। जब तक आप कोई तरीका नहीं अपनाते हो तब तक आपको ये याद नहीं रहते। तो ये तो इनके साथ साथ चले थे, हरीश के साथ अनेकार्थक चले गए। आप याद कर लेना, और जो टॉपिक होगा उसमें आपके पूरे करवाए जाएंगे, लेकिन मुख्य के साथ में हेडलाइंस दी जाती है। उसी प्रकार देखो अगली संधि, जैसे अगला उदाहरण है नदीस। बनी हुई संधि के बीच में क्या दिख रहा है, बड़ी। जहां बड़ी ई दिखती है संधि कौन सी, दीर्घ। जहां बड़ी ई दिखती है वहीं से संधि का क्या होता है, विच्छेद। आपने संधि की पहचान और विच्छेद दोनों सीख लिया। भाई साहब, दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है, बस शब्द शुद्ध होना चाहिए। अब आपको ही पता है कि नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्दों में ई की मात्रा बड़ी आती है, और नदी धन क्या हो गया, ईस हो गया। आपको पता है नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्दों में ई की मात्रा बड़ी आती है। नदी का पुल्लिंग रूप क्या है, नद है। नदी का बहुवचन रूप क्या है, नदियां है। बहुवचन बनाते समय जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो बहुवचन में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब देखो इसका मतलब पति है, यानी नदियों के पति अर्थात नदीस। तो नदीस किसका पर्यायवाची हो गया, समुद्र का हो गया। अभी कई बार उदाहरण पूछा जाता है, मुझे ये बताओ इसमें से कौन सा है जो समुद्र है। एक तो है पारावत और एक है पारावार। आप खुद बोलो फिर मैं लिखूंगा। पारावत का समुद्र है या पारावार का है, इसमें समुद्र देखो, नदी भी समुद्र का पर्यायवाची, शब्द शुद्धि में समुद्र नहीं समुद्र। ध्यान रखना, पारावार का मतलब समुद्र होगा, पारावत का मतलब क्या हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा। याद रखने का तरीका, यहां पर जोर किस पे दो, तय पे दो, यहां पर भी जोर किस पे दो, तय पे दो। पारावत कबूतर, यानी तय पे जोर देगा तो फिर ये मिट जाएगा कि पारावत का मतलब होता है, पारावार का मतलब होता है, फिर पता चले पारावत कबूतर, याद रह जाएगा। अब देखो फिर नदी के पर्यायवाची देख लो आप, जैसे एक पर्यायवाची होता है तटीनी, उसी प्रकार एक पर्यायवाची होता है तरंगिनी। लो जी, अब सही है। उसी प्रकार एक पर्यायवाची होता है निर्झरणी। एक थोड़ा ध्यान रखना, मैंने उल्टा लिख दिया भाई, वापस सही कर देते हैं इसको। तरंगिणी, तटीनी, तरंगिणी, निर्जनी, अभी आपको समझाएंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। आपका, शैलजा। अब देखो आपको पता है इसमें मूल शब्द क्या है, तट, और प्रत्यय क्या है, इनी। और तट का मतलब क्या होता है, किनारा, यानी नदी किनारों के रूप में चल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तटीनी। तट का मतलब किनारा होता है, इनी का मतलब संबंधित होता है, किनारों से संबंधित चलती है, उसे क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। अब आपको पता है किनारे का शब्द भी आ जाता है एग्जाम के अंदर कि इसमें से कौन सा है वो किनारा है। एक कुल मान लो ये लिख दिया और एक कुल ये लिख दिया, बताओ। तो ये तो ध्यान रखना, यार ऐसे लिखा हुआ था ना, रघुकुल।
इस कुल का मतलब क्या हो जाएगा? वंश। और इस कुल का मतलब क्या हो जाएगा? किनारा, मतलब ठंडा। जैसे कहते हैं कूल कैप्टन। और ये कूल यानी वंश, कुल, वैसे कुल वंश छोटा ही होना चाहिए। याद रखने का तरीका ऐसे याद रखो, ये युग्म शब्द है, ये इसका पर्यायवाची है, ये इसका पर्यायवाची है, ये इस संधि के साथ में चल रहा है। यहां पर फिर देखो, इसमें मूल शब्द क्या है? तरंग। और प्रत्यय क्या है? अब देखो, रे के साथ में णे होता है, रे से णे अलग होते ही ने में बदल जाता है, ये बदल गया। अब आपको ही पता है कि तरंग किसका पर्यायवाची है? भाई साहब, तरंग तो लहर का पर्यायवाची है। कहते हैं कि नदी लहरों के रूप में चलती है। लहर, लहर, एक तरंग यानी लहर होता है, तुरंग यानी घोड़ा होता है। युगम शब्द के अंदर गलती कर देते हो। उसी प्रकार देखो, इसमें मूल शब्द क्या है? निर्जर। यहां पर भी हो जाएगा, देखो णे का ने बदल रहा। क्यों? जब तक रे है तब तक णे है, रे अलग तो णे नहीं, णे हो जा निर्जर। अब आपको पता है निर्जर का वैसे तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? झरना। कहते हैं कि नदी झरने के रूप में चलती है, इसलिए झरना है। लेकिन अगर आपको पेपर वाला झरना ही पर्यायवाची पूछ लेना कि चश्मा किसका पर्यायवाची है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। ये वाला चश्मा तुम कर लोगे। अगर आ जाए कि निम्न में से कौन सा झरने का पर्यायवाची नहीं है, और वहां पर ऑप्शन आ जाए चश्मा, तुम चश्मे को चेप दोगे। क्यों? तुम सोचोगे यार ये तो पहनने वाला, ये गया, फिर वो सिटी बस में जाके सही हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, झरने का पर्यायवाची चश्मा है। ऐसे 2-3 पर्यायवाची है। जैसे चपला पर्यायवाची किसका है, जैसे सिरोही पर्यायवाची किसका है, बताएंगे आपको, ध्यान रखना। अब देखो, आप का मतलब होता है स्वयं, गा का मतलब होता है गमन। जो स्वयं गमन करता है उसे क्या कहते हैं? नदी। तो नदी तो हमेशा स्वयं ही गमन करती है, ध्यान रखना। उसी प्रकार देखो, शैल, शैल का मतलब होता है पर्वत, और जय का मतलब होता है जन्म। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जय पुरुष के लिए आता है, झा महिला के लिए आता है, दोनों का मतलब जन्म लेने के लिए। अब नदी यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए झा आया है, ये विशेष तौर से ध्यान रखोगे। बड़े इस तरीके। अच्छा, कई बार ऑफलाइन की जब हम क्लासें लेते हैं तो विद्यार्थी कहते हैं कि सर इनको उतारे कैसे? भाई साहब, ये जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही लिख दो। हाँ, पेपर के अंदर सवाल सही होना चाहिए, कैसे भी हो सवाल सही होना चाहिए, आप इस तरीके से लिख दो बस। उसी प्रकार देखो, एक सवाल और आता है नदी के पर्यायवाची में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। ये ऐसे पूछ लेते हैं कि सरिता किसका पर्यायवाची है, सुमन किसका पर्यायवाची है, कमला किसका पर्यायवाची है, और पीयूष किसका पर्यायवाची है। सरिता ध्यान रखना नदी का पर्यायवाची ही है। सुमन ध्यान रखना है फूल का पर्यायवाची है। कमला, गांव के अंदर जिसको कमली बोला जाता है, भाई नाम बिगाड़ देते हो। लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची। कमला और लक्ष्मी दोनों ही उल्टे, कमला को कमली कहते हैं गांव के अंदर, लक्ष्मी को लक्ष्मी कहते हैं। पीयूष किसका पर्यायवाची है? पीयूष आपके अमृत का पर्यायवाची है। उसी प्रकार मदन किसका पर्यायवाची है? मदन आपके कामदेव। अब तुम कहोगे कहां से कहां चले? भाई साहब, ये ऐसे ही चलते हैं और साथ ही चलाता हूं, ये विशेष तौर से याद होना चाहिए। सरिता सीधा याद रखना पड़ता है, सुमन सीधा याद रखना पड़ता है। सुमन में कोई उपसर्ग नहीं है, तुम सूदन मन करके चेप दोगे, ध्यान रखना है। अगला उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण आया गिरीश। बनी हुई संधि के बीच में क्या दिख रहा है? बड़ी ई। और जहां बड़ी ई दिखती है वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। और जहां बड़ी ई दिखती है वहीं से संधि का क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। और दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। बस इतना तुम कर लोगे तो सवाल सही हो जाएगा। गिरिधन इस। अब आपको पता होना चाहिए कि गिरी में ई की मात्रा क्या है? छोटी है। और इस छोटी मात्रा का मतलब क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। और ईस का मतलब क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है पति, पति बापड़ो छोटो हुए देख लो, एक जगह बड़ा बन जाता है। वैसे पति, पत्नी बड़ी, देवी बड़ी, नारी बड़ी, स्त्री बड़ी, बीवी बड़ी, लेकिन पति बापड़ो छोटो।
एक जगह बड़ा होता है, दुल्ला बड़ा और दुल्हन छोटी। भाई साहब वहां पर बड़े होते हैं, बाकी सब जगह छोटे ही हैं। हाँ, अब देखो, गिरी का मतलब पर्वत है, ईश का मतलब क्या है? पति, यानी पर्वतों के पति कौन है? तो आपको ही पता होना चाहिए, ये शिव जी है, पर्वतों के पति, जिसको अपन क्या कहते हैं? आशुतोष। सेकंड ग्रेड में पूछ लिया वाक्यांश के लिए एक शब्द में, जो सबसे जल्दी खुशी होते हैं उसे क्या कहते हैं? आशुतोष। तो शिव जी आगे, ध्यान रखना अब यहां पर। अब देखो, एक होता गिरी और एक होता है आपके गिरिजा। गिरी का मतलब पर्वत होता है, गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत होता है। यहां पर भी गिरी का मतलब पर्वत है, जा का मतलब जन्म लेना, यानी पर्वतों पे जन्म किसने लिया है? तो भाई साहब पर्वतों पे जन्म तो पार्वती ने लिया। अब आपको पता चल रहा है कि पार्वती में मूल शब्द क्या है? पर्वती तो है, ये देखो प्रत्यय आ रहा है ई, बस। अब देखो, प्रत्यय है आ है, प्रत्यय हटा आ हटा, शब्द शुद्धि ऐसे ही करो, तैयार हो जाएगी। ध्यान रखना है, और रटने का काम ही नहीं रहेगा। नहीं तुम यहां से पार्वती 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 याद करके गए, भाई साहब वहां पर कोई दूसरा आदमी आके बैठ गया तो गलत हो जाएगा। तो ये पार्वती का पर्यायवाची हो गया। उसी प्रकार देखो, गिरिजा, नंदन। अब देखो, गिरी का मतलब पर्वत, जा का मतलब पार्वती, नंदन का मतलब पुत्र, नंदनी का मतलब पुत्री। तो पर्वतों के यानी पार्वती के पुत्र कौन है? तो भाई साहब पार्वती के पुत्र तो यही है, एक फैमिली आ गई भी, रॉयल फैमिली, गणेश जी। पार्वती के पुत्र कौन हो गए? गणेश जी। आपको पता है किसी एग्जाम के अंदर यह सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन से हैं गणेश जी? एक तो है इंद्र, एक है चिकुर। आप बताते रहे ना, तब तक मैं यहां लिखता हूं। गिरिजानंदन यानी कौन हो गए? गणेश जी हो गए। उसी प्रकार एक और आता है, गिरी वाले कर लेता हूं भाई, गिरिधर। गिरी मतलब पर्वत, धर मतलब धारण करना। पर्वत को धारण किसने किया? कृष्ण। यहां पर यह सवाल बहुत ज्यादा गलत होता है, ये वाला, कि द्वारका होता है कि द्वारिका होता है? शब्द शुद्धि के अंदर है, द्वारकाधीश होता है कि द्वारिकाधीश होता है? वापिस होता है कि वापस होता है? भाई साहब द्वारका सही है, द्वारिका गलत है। वापस सही है, वापिस गलत है। फजूल सही है, बेफजूल गलत है। तो गिरिधर। अब बात यहां चल रही थी, गणेश जी कौन है? यही है इंदुर। इंदुर का मतलब चूहा होता है, ध्यान रखना। और चिकुर का मतलब के ये केस है, केस का मतलब बाल। ये सवाल पूछे जाते हैं, इंदुर किसका पर्यायवाची, चिकुर किसका पर्यायवाची? फंसा देता है, ध्यान रखना। इंदुर चूहे का पर्यायवाची है, इंदुर ऊंदरो, और चिकुर चिकने चिकने बाल, केस किंग। ऐसे याद कर लो, याद रह जाएगा। अब देखो शिव जी की बारी आ गई। आपको यही पूछ ले कि इसमें कौन से शिव जी है? एक ये शंकर और एक ये शंकर। शंकर गांठ से गांठ मिला लो, याद रह जाएगा, युगम शब्द क्लियर है। और ये शंकर क्या है? ये तो ध्यान रखना, शंकर एक मिश्रण है। और मिश्रण भी किसका है? शब्दों की दो भाषाओं का मिश्रण है। और कैसे हैं वो भी देख लीजिए। जैसे शब्द लिखा हुआ आया है रेलगाड़ी, तो आपको पता होना चाहिए रेल शब्द है कैसा? अंग्रेजी शब्द है। और गाड़ी कैसा शब्द है? गाड़ी हिंदी शब्द है। अभी ये दो भाषाओं का यहां पर क्या हो रहा है? यहां दो भाषाएं मिली और दो भाषाओं का क्या हो रहा है? मिश्रण हो रहा है। और मिश्रण हुए शब्दों को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो ग्रीस ध्यान रखना, इस तरीके से आपको ये वाले इसके पर्यायवाची हो गए, यहां पर संधि हो गई, यहां पर संधि हो गई, ये आपको याद रखना है। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीस क्लियर हुआ। अब देखो उसी प्रकार आगे उदाहरण देखो। जैसे उदाहरण आया सीरीज, उसी प्रकार जैसे उदाहरण है क्या बात है, उसी प्रकार जैसे उदाहरण है देखो
वारिस। अब देखो बनी हुई संधि दिख रही है बड़ी, अब बार बार भाई वो एक ही बातें बार बार कहने की क्या जरूरत, सीधा ही लिख दूं। अब तो आप खुद ही समझते होगे, अगर पीछे वाले वीडियो देखे हैं तो सीधा ही लिख दूं। श्रीधन क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। श्री श्री सरी शुद्ध उच्चारण इसका सरी है, ध्यान रखना। ये संयुक्त व्यंजन है, तोड़ के लिखते हैं तो ये आता है, ये वाला संयुक्त व्यंजन में है सरी। श्री ईश, सरी किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी का। लक्ष्मी के पति कौन, श्री अर्थात विष्णु। शब्द शुद्धि में आता विष्णु, गलत है, विष्णु ध्यान रखना है। श्री ईश पति लक्ष्मी, लक्ष्मी गलत बोलते हैं अपन। आपको पेपर में यह पूछा जा सकता है पर्यायवाची के अंदर कि लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा है, कई बार पूछा जाता है, जल्दबाजी में गलत होता है। इंदिरा या इंदिरा, सोचो तुम लोग कौन सा पर्यायवाची पूछा जाता है, इंदिरा या इंदिरा। ध्यान रखना है लक्ष्मी के पर्यायवाची में ये आएगा इंदिरा। वहां पर सवाल आएगा कि निम्न में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, वहां इंदिरा की जगह पेपर सेटर जल्दबाजी में इंदिरा दे देगा, तुम जल्दबाजी में करके आ जाओगे। ये इंदिरा इंद्र की पत्नी का नाम है और ये इंदिरा है, ये इंदिरा मतलब लक्ष्मी है, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। संधि हो चुकी है, दीर्घ संधि। अब देखो यहां पर क्या दिख रही है, बड़ी ई दिख रही है। जहां बड़ी ई दिखती है वहां पर संधि कौन सी, दीर्घ। जहां बड़ी ई दिखती है वहीं से संधि का क्या हो जाएगा, विच्छेद। विच्छेद होते समय दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर इधर और इधर लिखा जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, वारिधन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए ये किसका पर्यायवाची है, ये जल का पर्यायवाची है। ईस किसका है, ईस पति का है। जल के पति कौन है, तो समुद्र है। तो वारिस किसका पर्यायवाची हुआ, समुद्र का हुआ। अब एक पर्यायवाची यहां गड़बड़ करवाएगा पेपर सेटर आपको, एक देगा सलील और एक देगा समीर, कि कौन सा है जो जल का पर्यायवाची है। ध्यान रखना सलील का मतलब जल होता है, लेकिन समीर का मतलब हवा होता है। एक मुहावरा भी आता है ना, हवा होना, मतलब गायब हो गए। तो ये सह वाले गड़बड़ नहीं होने चाहिए, वारी का मतलब समुद्र को है। अब देखो अगर आपको ये वारिस दे दें तो आप गलत नहीं करना है, ये वारिस अलग सी है। इस वारिस का मतलब तो उत्तराधिकारी होता है, हालांकि उत्तराधिकारी में संधि है उत्तराधन अधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब बाद वाला अधिकारी, दीर्घ संधि। लेकिन ये वारिस लिखा है, ये तो एक विदेशी शब्द है वारिस, और विदेशी शब्दों के साथ में उपसर्ग भी विदेशी ही लगते हैं। ऐसे भी चेक कर सकते हो, आप कभी उपसर्ग याद करके जाते हो तो उपसर्ग आगे वाले याद करके चले जाओ, और उसके साथ में अगर कोई शब्द जुड़ रहा है तो समझ आना वो भी विदेशी शब्द है। जैसे इनके साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं, लावारिस जुड़ गया, देखो लापरवाह जुड़ गया, देखो लाजवाब जुड़ गया। इसका मतलब विदेशी उपसर्ग के साथ में अगर कोई शब्द जुड़ता हुआ सही बैठ रहा है तो जुड़ा हुआ शब्द भी विदेशी होगा। विदेशी शब्दों को याद करने का तरीका आपको आगे बता देंगे, अभी आपकी संधि चल रही है। अब ला का मतलब क्या है, बीना है, यानी बीना वारिस, बीना प्रवाह और बीना जवाब, लाजवाब। यानी इस वारिस का मतलब उत्तराधिकारी है और इस वारिस का मतलब संधि है, और ये और दोनों साथ में लेते हो तो युग्म शब्द हैं, आपको दोनों ही पता होने चाहिए। अगला उदाहरण देखिएगा, जैसे उदाहरण आ रहा है कपीस। अब तुम ही कर सकते हो संधि, आराम से कर सकते हो, इतने दिन से ढंग से संधि पढ़ रहे हो, तो मैं ये मतलब देख रहा हूं कि तुम इसका विच्छेद कर रहे हो आराम से, है ना। देखो बनी हुई बड़ी संधि आपको यहां दिख रही, बनी हुई संधि में बड़ी ई दिख रही, वहीं से संधि का क्या हो रहा है, विच्छेद हो रहा है। विच्छेद करते समय आपको बस ये ध्यान रखना, बार बार क्या कहूं यार, सीधा ही लिख देता हूं। अब कपीदन क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। अब देखो
इस कपी का मतलब आपको खुद को पता होना चाहिए कि इस कपी का मतलब तो है वानर। वैसे बे बनता है तो तदबू बन जाता है। वह जहां देखते हो तत्समय, बे जहां देखते हो तदबू है, ये बंदर बन गया। इस मतलब पति होता है, बंदरों के पति कौन? हनुमान जी। दोनों ही सही है, हनुमान ध्यान रखना है, छोटा बड़ा हनुमान जी। कपीस कौन होंगे? हनुमान जी। एक कई बार सवाल पूछ लिया जाता है यार, आपको आना चाहिए। हनुमान जी में कौन सी बलि आएगी, ये वाली या ये वाली? ये ध्यान रखना है, युग्म शब्द हो गए। ये तो पशु बलि है जो गलत है, और ये बजरंग बली है। आपने मूवी देखी होगी बाहुबली। बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजाओं में जो बल है उसे बाहुबली कहते हैं। बजरंग बली, कपीस। अब एक कपीस ये है, इसी के साथ में ये कपीस दे सकता है, और इस कपी के साथ में ये कपी दे सकता है। इस कपी का मतलब क्या है? चरकी है। और इस कपी का मतलब क्या है? वानर है। ये युगम शब्द हुआ, ये युगम शब्द हुआ, ये युगम शब्द हुआ। इस शब्द का अर्थ आया, ये तत्सम हुआ, ये तद्भव हुआ। इस कपीस का मतलब क्या है? यहां लिख रहा हूं भाई, मटमैला, बादामी। शब्द शुद्धि के अंदर पूछा जाता है, कई बार इनको पूछा जाता है कि बादाम होता है कि बादाम होता है। बादाम होता है। बेरात होता है कि बारात होता है? बारात होता है, ध्यान रखना। और पेपर में इसको उल्टा करके लिख दिया जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे, इसको तो लिख देंगे ये वाला बादाम, इसको ये लिख देंगे बारात। ये भी गलत, ये भी गलत। ये बादाम, दाम सही थे, ध्यान रखना। ये बेरात हैं, जहां दूसरी जगह बे और बा विदेशी उपसर्ग है, ध्यान रखना है। बे और बा दोनों विदेशी उपसर्ग है। बादाम, बेरोजगार लोग जो भी हैं उनको बादाम खानी नहीं है भाई, रिएक्शन कर लेंगे। अपने तो वो चिड़ी उड़, मोरी उड़, टेंकड़ी उड़, भैंस भैंस नहीं उड़ती। ये भी खेलते हो ना, तो ध्यान रखना है, दिमाग बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पूरे दिमाग का आपका आयु आपके यहाँ आ जाएगा कि चिड़ी उड़, मोरियो उड़, टेंकड़ी उड़, भैंस नहीं उड़नी चाहिए। एक बार खेल लेगो तो 12-1 बजे तक नींद नहीं आएगी, पूरा पढ़ लोगे, ध्यान रखना। क्योंकि दिमाग का पूरा आयु यहाँ आ जाएगा। बादाम खा ली, 500-600 रुपये चले गए, रिएक्शन हो जाएगा। अपने पढ़ाई करो ढंग से। हाँ, कपीस का उदाहरण हो चुका है। देखो अगला उदाहरण देखो। जैसे उदाहरण आ रहा है, रविंद्र। बनी हुई संधि के बीच में क्या दिख रहा है? बड़ी ई। जहां बड़ी ई दिखती है संधि कौन सी? दीर्घ संधि। जहां बड़ी ई दिखती है वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद होगा। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। शब्द क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए तो हो रहा है कि शब्द शुद्ध चाहिए उनको। तो दीर्घ संधि के अंदर जहां बड़ी ई दिखती है वहीं से संधि का क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया? रवि धन इंद्र। रविंद्र हो चुका है। अब देखो, एक तो शब्द शुद्धि में रविंद्र ये लिखा हुआ है तो गलती है। अब आपको पता ही चल जाना चाहिए, ये तो लड़कों के नाम होते हैं। नाम कुछ भी रख सकते हैं, ध्यान रखना, वहां व्याकरण की कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, रवि। अब ये रवि किसका पर्यायवाची है? ये रवि सूर्य का पर्यायवाची है। आपको पता होना चाहिए, ये कहीं बार युग्म शब्द पूछ लिया जाता है। बताओ इसमें से कौन है जो सूर्य है? एक तरणीय और एक तरणीय, युग्म शब्द हो गया। पहले तो युग्म शब्द आपको याद होने चाहिए, उसके बाद फिर याद होना चाहिए छोटी में कौन सा आएगा और बड़ी में। पैसे तरणीय, सूर्य, तरणीय, नाव। अब नाव का अंश सूर्य कहां? तो स्त्रीलिंग शब्दों में हमेशा ई की मात्रा बड़ी आती है, और ये स्त्रीलिंग शब्द है। और आपको भी पता है कि नाव एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्दों में ई की मात्रा, तो फिर पता चल गया कि इस तरणी का मतलब क्या है? सूर्य है। ऐसे यहां भी पूछे जाते हैं। इस अर्क का मतलब भी क्या है? सूर्य है।
और इस अर्क जा का मतलब क्या है? यहां अर्क का मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य। यहां अर्क जा, जा मतलब जन्म। सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। पर्यायवाची में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कालिंदी किसका पर्यायवाची? यमुना का है। इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? जमुना। ये जहां दिखता है वो तत्सम है, जय जहां भी दिखता है वो तद्भव है। अब देखो सूर्य के पर्यायवाची आदित्य किसके पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। भास्कर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का है, ध्यान रखना है। पतंग किसका पर्यायवाची है? सूर्य का है। मार्तंड किसका पर्यायवाची है? सूर्य का है। और भानु किसका पर्यायवाची है? सूर्य का है। सबसे ज्यादा आदित्य मतलब होता है जिसके जैसा कोई दिखता नहीं है, उसे आदित्य कहते हैं। और भास्कर विसर्ग संधि का अपवाद है, आप पढ़ते भी हो सुबह के समय दैनिक भास्कर। दैनिक दिन धन इक भास्कर विसर्ग संधि का अपवाद है, लिख भी देता हूं भाई। भा धन कर, सुबह के समय जो किरणें पड़ती है उसे भास्कर कहते हैं, दैनिक भास्कर। पतंग, यह सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा ही पूछेगा आपको। ऐसा अजीबोगरीब नाम लगेगा कि यार पतंग थोड़े ही वे, पतंग तो आप उड़ा हुआ, या मतलब आप अलग अलग तरीके के लॉजिक लगाओगे, फिर ये गलत हो जाएगा। और उदंत मार्तंड पत्रिका भी थी। भानु आपको पता चल जाएगा। तो रविंद्र के ध्यान रखना। अच्छा, वाक्य शुद्धि में यह भी पूछा जाता है रविवार के दिन छुट्टी है, तो वार और दिन का प्रयोग एक साथ थोड़ी किया जाता है, वहां पर वाक्य शुद्धि में ध्यान रखना। रवि में ई की मात्रा छोटी है, ध्यान रखना। रविंद्र में ई की मात्रा बड़ी है, कारण संधि है। रविंद्र छोटा नाम लिखते हो तो गलत है। ये पूरा इसके साथ में बायोडाटा आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार देखिएगा, जैसे लिखा हुआ नाम आया महेंद्र, तो बनी हुई संधि दिख रही है। बनी हुई संधि में ई की मात्रा क्या है? बड़ी है। बस अब बार बार भाई, महीधन क्या हो चुका है? इंद्र। मही किसका पर्यायवाची है? इल्ला, पृथ्वी, भू। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पर्यायवाची है वसुंधरा। इसको याद कर लो भाई। वसुंधरा किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का है। मही स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखना। इसलिए ई की मात्रा क्या है? बड़ी। इंद्र में ई की मात्रा छोटी होती है, ध्यान रखना। इसमें ई की मात्रा बड़ी। ऊर्जा में ऊ की मात्रा बड़ी। उष्मा में ऊ की मात्रा बड़ी। उषा में ऊ की मात्रा छोटी। भू में ऊ की मात्रा बड़ी। वधु में ऊ की मात्रा बड़ी। चमू में ऊ की मात्रा बड़ी। ये इस तरीके से ध्यान रखना। आपको साथ साथ कुछ एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ी ध्यान रखना। महेंद्र, ध्यान रखना कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। उसी प्रकार जैसे देखिए, जैसे उदाहरण है अतीन्द्रिय। अब बनी हुई संधि के बीच में क्या दिख रहा है? बड़ी। जहां बड़ी दिखती है वहीं से संधि का क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए दीर्घ संधि के अंदर आपने कौन सा स्वर देखा? ई। तो प्लस के पहले भी ई आएगा और प्लस के बाद में भी ई आएगा। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। छोटा बड़ा हो सकता है। छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी शब्द क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए मित्रों, अति धन क्या हो जाएगा? इंद्रिय। अब आपको पता होना चाहिए कि अति एक उपसर्ग है और उपसर्गों में कभी मात्रा बड़ी नहीं आती है, चाहे ई की मात्रा हो चाहे ऊ की मात्रा हो। उपसर्गों में मात्राएं हमेशा छोटी आती है। उपसर्गों में मात्राएं क्या आती है? हमेशा ही क्या आएगी? छोटी है, कभी बड़ी नहीं है। अगर कभी बड़ी उपसर्ग दिख रहा है वो पहले ही आप गलत कर दो। एक चौथा ऑप्शन आज के बाद आपकी जिंदगी के लिए हट गया, ध्यान रखना। अब सुनो, ये उपसर्ग तो है अति। अब ये उपसर्ग आया कहां पे? संधि में। ध्यान रखना, संधि हमेशा किन शब्दों की होती है? तत्सम शब्दों की होती है। और तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये उपसर्ग कौन सा हो गया? आपके संस्कृत का हो गया। अब तुम संस्कृत के जो 22 प्रकार याद करते हो
वो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संधि में हलंत में अगर आपको कभी भी उपसर्ग दिखता है वो संस्कृत का है, इसलिए आप कभी भी उपसर्ग को याद मत कर लो, सीधा ही कर लो। अब देखो अतींद्रिय पहली जगह तो आपको कहां पूछा जा रहा है, ये संधि में पूछा जा रहा है, पूछने लायक है। दूसरी जगह आपको हो सकता है ये कहां पूछ ले पेपर वाला, उपसर्ग में पूछ ले, और उपसर्ग में ई की मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। तीसरा इसको और कहां पूछ ले, इसको पूछ ले आपके शब्द शुद्धि में। शब्द शुद्धि में ध्यान रखना है वो यहां पर ई की मात्रा छोटी करके इस ई की मात्रा को बड़ी करके ऐसे उल्ट पुल्ट 2-3 ऑप्शन देके आपको फंसा देगा, इसलिए ध्यान रखना है। और कहां पूछा जाता है ये सवाल, और पूछा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंदर। वाक्यांश के लिए एक शब्द में ध्यान रखना है जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं उसे क्या कहते हैं, अतींद्रिय कहते हैं। इसके साथ में ध्यान रखना, आप ये भी याद कर सको, और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार आपको इन दोनों में फंसा देगा, ध्यान रखना। वापस सुन लो, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं उसे अतींद्रिय कहते हैं, और जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहेंगे, अगोचर कहेंगे। ध्यान रखना है, दोनों में गलती नहीं होनी चाहिए। हो सकता है दोनों साथ में देके आपको फंसा दे, तो ध्यान रखना है। ये आपके ई के उदाहरण चल रहे थे, आ के उदाहरण कंप्लीट हुए, ई के उदाहरण कंप्लीट हुए। आगे वाली क्लास के अंदर आपके ऊ के उदाहरण लेंगे।